नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा विधायक एवं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में आयोजित 3 दिवसीय सोना महल ज्वेलरी प्रदर्शनी के समापन समारोह में हुए शामिल मुख्यमंत्री अतिथि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रोपराइटर धनंजय सोनी को जन्म दिवस पर केक काटकर सोना महल परिवार को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सोना महल के प्रोपराइटर संतोष सोनी, धनंजय सोनी, पलामू के प्रतिष्ठित व्यवसायी सोनू सिंह नामधारी, सेवादार दीपक तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बुके, शॉल, गणेश जी मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन प्रमंडल के स्मृति का प्रमाण है। झारखंड की वर्तमान सरकार सुरक्षा के साथ आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे व्यवसायियों के अलावा जनता के बीच विश्वास बढ़ा है। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सोना महल प्रतिष्ठान ने एक मिसाल कायम की है, जिसके बदौलत आने वाले समय में व्यवसाय जगत जनमानस के बीच आसानी से पहुंच पाएगी, जिसका लाभ जन जन को मिलेगा। मौके पर व्यवसायी सोनू सिंह नामधारी, झामुमो नेता दीपक तिवारी समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एजीपी प्लाजा के प्रतिष्ठित हॉल में 3 दिवसीय 8 तारीख से शुरू हुआ यहाँ ज्वेलरी एग्जीबिशन, जो सोना महल के प्रोपराइटर जो पलामू से हैं, डाल्टनगंज से हमारे भाई संतोष सोनी जी और धनंजय सोनी जी, जिनकी एक दूरगामी सोच कही जाए कि गढ़वा जैसे छोटे शहर में इन्होंने इतनी बड़ी है तो बहुत विस्तृत मानसिकता का परिचय देते हुए गढ़वा में ये ज्वेलरी एग्जीबिशन यहाँ लगाने का निर्णय लिया। मैं सबसे पहले दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई और खास करके धनंजय सोनी जी को डबल बधाई देता हूँ कि आज समापन समारोह भी है और इनका जन्म दिवस भी है। जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये दीर्घायु हो और ये फूले फले, इनका व्यवसाय काफी आगे बढ़े। और जिस तरह से आज परिवार बिखरता है, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग होते हैं, और दोनों भाइयों ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये भी उसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रणवीर आजम खान साहब हैं, जिला सचिव मनोज ठाकुर जी, हमारे भाई सोनू सिंह नामधारी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, रोटी बैंक के प्रदेश के बड़े पदाधिकारी तो पूरे राज्य में रोटी बैंक को संचालित करवाते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, युवा नेता हैं दीपक तिवारी जी, और यहाँ तमाम उपस्थित हमारे इस गढ़वा शहर के प्रबुद्ध नागरिक वृंद, पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी। गढ़वा के विकास के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है कि जिसकी कल्पना भी गढ़वा के लोगों ने नहीं की थी। अब वैसे वैसे इतिहास अब बनते जा रहे हैं गढ़वा में, और अब गढ़वा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का यहाँ माहौल बना है, जो मार्गदर्शन गढ़वा के हमारे प्रबुद्ध नागरिक वृंदों का, हमारे साथियों का, यहाँ के लोगों का मिल रहा है, अब गढ़वा पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। गढ़वा निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा, और उसका एक सुखद अनुभव यहाँ देखने को मिल रहा है कि ज्वेलरी एग्जीबिशन ज्यादातर आप देखेंगे कि किसी भी राज्य के मुख्यालय में, राज्य की राजधानी में प्राय देखा जाता है इस तरह का एग्जीबिशन, और एक सबसे सुदूरवर्ती जिले हमारे झारखंड राज्य का, और जो सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता था, आज ज्वेलरी एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है। और ऐसे अनेकों, अब एक छत के नीचे बहुत सारे ऐसे साधन संसाधन अब गढ़वा वासियों को उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी कल्पना भी लोग नहीं करते थे। आज अच्छे अच्छे यहाँ
होटल्स खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और जो भी सुविधाएं यहाँ के लोगों को रांची जाकर, बनारस जाकर मिलती थी और बिहार के पटना और अन्य शहरों में जाकर मिलती थी, आज वो सारी सुविधाएं गढ़वा में लोगों को मिलने लगी है। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि जब मुझे लगता है, लोग कहते हैं कि आज यहाँ व्यापार करके बहुत हम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, हमारा व्यापार फल फूल रहा है, तो मुझे एक गौरव की अनुभूति होती है कि जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र का विकास हो, आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हो, लोग अपने आप को सुरक्षित समझे, संरक्षित समझे। तो ये सारा कुछ अब गढ़वा में यहाँ के जो हमारे कर्मठ प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं, हमारे पुलिस के पदाधिकारीगण हैं, अन्य कर्मचारीगण हैं, गढ़वा के लोग, सभी लोग मिलकर अब गढ़वा को विकास के मार्ग पर काफी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि चारों ओर आपको विकास दिख रहा है। और तभी कोई भी व्यवसायी कभी भी तब आते हैं, विदेशों से पुराने इतिहास में भी आप देखेंगे कि बाहर के लोग यहाँ व्यापार करने आए क्योंकि यहाँ साधन संसाधन उपलब्ध थे, आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध थी। और आज ये सब गढ़वा में मिल रहा है, लोगों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। पहले 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती थी, लोग कोई भी काम गढ़वा में नहीं करना चाहते थे, सड़कों की स्थिति जर्जर थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमराई रहती थी, लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। अब सारा कुछ एक साथ मिलकर और गढ़वा को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम कर रहा है। आगे आज एक छोटा सा एग्जीबिशन है जो सिर्फ एक प्रतिष्ठान सोना महल डाल्टनगंज की ओर से लगाया गया है। आगे ये धीरे धीरे अपना विशाल रूप भी लेगा। 2 4 10 हमारे व्यवसायी मिलकर फिर से एग्जीबिशन लगाएंगे। हम आग्रह करेंगे हमारे संतोष जी से, धनंजय जी से, कि आप गढ़वा में भी अपना व्यापार, सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, गढ़वा में भी अपना व्यापार आप शुरू करें, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज हमारे डीसी साहब से बात हो रही थी, डीसी साहब से मैंने पूछा कि आप उद्घाटन में गए थे, कैसा अनुभव हुआ। काफ़ी तारीफ डीसी साहब कर रहे थे कि गढ़वा में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं गढ़वा में, इस तरह के एग्जीबिशन हो रहे हैं, ये गढ़वा के लिए गर्व की बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सोना महल की। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार सोनी, सोना महल परिवार की पूरी टीम की ओर से गढ़वा नगरवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सच में गढ़वा सोना महल को दिल से सपोर्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं तमाम गढ़वा की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इस तरह का प्रदर्शनी सोना महल गढ़वा में लगाती रहेगी और जल्द ही हमारा स्टोर भी है गढ़वा में ओपन होगा। धन्यवाद।